और पूर्व प्रसंग में श्री नरसिंह जी के चरित्र में आपने श्रवण किया। नरसिंह जी को केदारा राग गाने के लिए जब कहा गया तो नरसिंह जी ने वो राग नहीं गाया, क्योंकि वो राग तो एक धरणीधर वैश्य के यहाँ गिरवी था। और कैसे गिरवी धरा गया, ये चर्चा आज प्रारंभ करते हैं कि कैसे ये गिरवी रखा गया था। ये भी कल धरणीधर वैश्य के यहाँ से कुछ संतों के सौज के लिए सामान लाने के लिए ये केदारा राग नरसिंह जी ने उस वैश्य के यहाँ गिरवी रख दिया था और संतों की सेवा की, उनसे पैसा उधार लेकर के इसके बदले में कागज लिख करके दे दिया। जब तक पाई नहीं चुका दूंगा, पैसा नहीं चुका दूंगा, तब तक मैं केदारा राग नहीं गाऊंगा। अब ठाकुर जी को ये चिंता हुई कि जब केदारा राग नहीं गाएंगे तो आज नरसिंह जी की बड़ी भारी जो है अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। भरी सभा में दुष्ट लोग इनको बहुत भारी दुख देंगे और राजा पता नहीं क्या दंड दे दे। इस बात को विचार करके ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी का रूप बना करके और उस धरणीधर वैश्य के यहाँ जहाँ वो केदारा राग गिरवी रखा था वहाँ गए और वहाँ जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाई। कृष्ण रूप नरसिंह को धारे, और तुरत सेठ के भवन पधारे। नरसिंह जी बनकर के स्वयं ठाकुर जी गए और जाकर के कहा, ओ सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी सोए पड़े, अपने विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के समय गए। जब रात्रि तक भी रात होने को आ गई, केदारा राग गाया नहीं। उधर से दुष्ट लोग बहुत भारी खुश होने लगे। अरे आज पता लगेगी इसकी, बड़ा ये भगत बनता है कि भगवान हमें माला देते हैं, माला देते हैं। आज पता लगेगी कैसे। भगवान ने कहा मेरे भक्त की बदनामी हो जाएगी, इसलिए नरसिंह जी का रूप बनाकर के स्वयं उस धरणीधर वैश्य सेठ जी के यहाँ गए और जाकर के आवाज लगाई, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी तो अपने आराम चैन से सो रहे थे, मुंह ढक करके। नरसिंह जी ने कहा, भाई कौन है यार, उठो तो सही सेठ जी। बोले कौन है, ऐसी समय पर आ जाते हैं, रात को आराम भी नहीं करने देते। नरसिंह जी ने कहा, सेठ जी क्षमा कीजिए, व्यवहार में कुछ ऐसी बात आ पड़ी है कि दूसरा कोई चारा न देख करके लाचारी में मुझे आपको कष्ट देना पड़ा। नहीं, मैं आपको कष्ट देने वाला नहीं था। सेठ जी बोले कि हैं, कुछ उधार लेने आए होगे? तो नरसिंह रूप जो भगवान थे, उन्होंने कहा, नहीं सेठ जी, उधार लेने नहीं आया हूं, बल्कि उधार वाले पैसे से आपको चुकाने आया हूं, चुकता करने आया हूं। केदारा राग जो गिरवी वाला कागज है उसको छुड़वाने आया हूं। सेठ जी ने कहा, तो वह तो ठीक है, लेकिन इस समय मैं विश्राम कर रहा हूं, कल आ जाना। नरसिंह रूपधारी भगवान, वह सेठ जी आपको तो विश्राम की पड़ी है और केदारा के बिना मेरे प्राणों पर बीत रही है। मैं क्या करूं, कृपा करके जरा उठिए और पैसे लेकर के मुझे कागज दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, अरे अच्छे, इतनी जल्दी भी क्या थी, तो मेरी पत्नी से ले लीजिए। और उनकी सेठ जी ने आवाज लगा, सेठ जी
ठाकुर जी ने कहा कि कौन सी पत्नी से ले लूं, कौन सी पत्नी से ले लूं। सेठ जी के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थी। रहे तहां, प्रियादास जी इसी बात को अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं कि रहे तहां साह किए उभय ले विवाह जामे, एक तिया भक्त कहे हरि को दिखाइए। सेठ जी ने 2 विवाह किए थे, 2 पत्नियां थी। एक उनमें प्रियादास जी कहते हैं कि बड़ी भक्तानी थी। वो नरसिंह जी के सत्संग में जाया करती थी और नरसिंह जी से सत्संग में जाकर के उसको ये ज्ञान हो गया कि संतों की कृपा से भगवत दर्शन हो सकता है, भगवान का दर्शन हमें हो सकता है। तो उसने कई बार नरसिंह जी से प्रार्थना की, मुझे भगवत दर्शन कराइए, भगवान का दर्शन कराइए। तो नरसिंह जी ने कहा, नाम और रूप का स्मरण करते रहिए, कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे। तो आज भगवान नरसिंह जी की वाणी को सत्य करने के लिए, क्योंकि भक्तों की वाणी चारों युगों में भगवान ने हमेशा सत्य करी है। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। चारों युग में भगवान ने भक्त की वाणी को सत्य किया। नरसिंह जी की वाणी को सत्य करने के लिए आज स्वयं नरसिंह जी का रूप बना करके उसी सेठानी के यहां, उसी सेठ जी के यहां जिसकी 2 पत्नियां थी और भक्तानी जो थी उसको दर्शन देने के लिए भी और नरसिंह जी का कार्य बनाने के लिए, उनका गिरवी कागज छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान पहुंचे। सेठ जी ने कहा, सेठ जी से नरसिंह जी ने कहा कि आपकी 2 पत्नियां हैं, कौन सी पत्नी से कागज मिलेगा? सेठ जी बोले, जो आपकी भक्त है, आपसे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन की जो बार बार आज्ञा किया करती है। नरसिंह जी बोले, नरसिंह रूप, यहां जो नरसिंह जी कहा जा रहा है, भगवान स्वयं, भगवान ने ही नरसिंह जी का रूप बना करके ये लीला की है। तो नरसिंह, सेठ जी अच्छा तो होता कि आप ये उठ करके काम कर देते, यदि स्वयं न उठ सके तो कम से कम इस काम के बारे में अपनी सेठानी को तो समझा दो, उनको तो कह दो कुछ। सेठ जी ने बुलाया, अरे ओ लल्ला की मां। सेठानी बोली, आई जी आई, क्या बात है बताओ। बोले, नरसिंह जी से उधार वाले पैसे गिन करके ले लो और इनका केदारा राग वाला जो कागज है इन्हें लौटा दो। सेठानी, अच्छा जी ठीक है जी। सेठ जी बोले, और देखो कागज पर लिख देना कि सारे पैसे चुकता वापस पाए और नरसिंह जी केदारा राग अब गा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये उन्होंने अपने मुंह से चादर भी नहीं उठाई और ऐसे ही कहते रहे। ठाकुर जी सामने खड़े हैं छदम वेश में, नरसिंह जी का वेश बना करके, फिर भी उन्होंने चादर को नहीं उठाया मुख पर। कर ले कोई दर्शन, कैसे कर ले? भगवान की कृपा के बिना दर्शन कैसे कर ले? स्वयं खड़े, चाहे छदम रूप में खड़े सही, लेकिन दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में तो नारायण मिल जाए। सेठ जी ने ये सारी बातें जो है सेठानी को समझाई और लेकिन चादर मुंह से नहीं उठाई, चादर ओढ़े ओढ़े सब बात कह दी। और सेठानी बोली, अच्छा जी ऐसा ही करूंगी, आइए महाराज जी विराजिए, आप भूखे प्यासे हैं। नरसिंह जी के प्रति तो उनकी श्रद्धा थी ही। आइए, आप बहुत परेशान से भी लग रहे हैं, कागज तो मिलेगा ही, आपको कागज मिलेगा ही, चिंता मत करो, लेकिन पहले कुछ खा पी लो, कुछ
तो नरसिंह जी बोले, ठाकुर जी जिन्होंने नरसिंह जी का रूप धारण कर रखा था, वो नरसिंह जी बोले, मैं आपकी इस भक्ति भावना पर बलिहारी जाऊं। एक सेठ हैं जो उठ करके बात भी नहीं कर रहे हैं, और एक आप हैं जो खाने पीने के लिए भी पूछ रही हैं मेरे से, कुछ पा लीजिए। मैं आपकी भक्ति भावना पर बलिहारी जाऊं। बलिहारी ला करके प्रसाद दिया, ठाकुर जी पाने लगे। बोले तब तक मैं प्रसाद, ठाकुर जी ने कहा मैं प्रसाद पा रहा हूं, तब तक आप ये पैसा गिन लीजिए, आप पैसा गिन लीजिए। सेठाजी ने कहा कि अब रोटियां का तो समय तो नहीं, रात के 12 बजे, आधी रात पर भगवान केदारा राग छुड़ाने के लिए गए, क्योंकि प्रातः 4 बजे तक, सूर्योदय तक उनको छूट थी कि सूर्योदय के बाद में कोई बात नहीं मानी जाएगी। सूर्योदय से पहले पहले माला जो है ठाकुर जी की गिर जानी चाहिए। उसी रात को ठाकुर जी जब बैठे थे केदारा गाने के लिए, तो आधी रात बीत गई, नहीं राग तो गाया नहीं केदारा, और माला टूटे कैसे। तो भगवान आधी रात के समय गए लेने के लिए, उस समय भोजन का समय था नहीं। सेठानी बढ़िया सुंदर अच्छा मलाईदार दूध लेकर के आई और फैनी ठाकुर जी को ला करके भोग लगाई, नरसिंह जी को दिया। उनको ये मालूम नहीं है कभी ये कौन है, लेकिन छद्म रूप में ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश बना करके आए उनको दर्शन देने के लिए, क्योंकि बार बार वो आग्रह करती थी नरसिंह जी का वचन पूरा करने के लिए। बोले तब तक, जब तक मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये दूध पी रहा हूं, फैनी पा रहा हूं, तब तक आप ये पैसा गिन लीजिए। सेठाजी ने कहा महाराज जी कागज में अभी लाती हूं, पैसे तो गिने गिनाए हैं आपके, चिंता मत करो। और सेठ अब पैसे दे दिए ठाकुर जी ने, वो नीचे बैठ करके गिन रही है ऐसे, कागज लेकर के आई तुरंत एकदम। सेठ जी जो नरसिंह बने हुए थे स्वयं ठाकुर जी, उन्होंने एकदम जो है बोले आप ये गिरे, प्रत्यक्ष रूप से जो है भगवान ने, वो तो नीचे गिन रही थी, और वो जो नरसिंह जी बने हुए थे ठाकुर जी, वो कहने लगे सेठानी जी आपने मेरे भक्त नरसिंह जी से, हैं नरसिंह जी से क्या कह रहे हैं ये, एकदम ऊपर को निगाह गई, उनके प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना करी थी। मैंने आश्वासन भी दिया था नरसिंह जी को, नरसिंह जी ने आप आश्वासन दिया था कि कभी ना कभी आपको दर्शन हो जाएंगे, आप भगवान का नाम रूप का स्मरण करते रहिए, मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा। तो सेठानी बोली हैं कौन, जो ऊपर को करके देखा है कौन बोल रहा है ये, अरे श्याम सुंदर अपना छद्म वेश त्याग करके भगवान अपने नारायण वेश में आ गए। श्याम सुंदर ने जो है प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह जी महाराज की जय। कृष्ण रूप तब नरसिंह को धारे, कृष्ण रूप नरसिंह को तुरत सेठ के भवन पधारे, तुरत सेठ के भवन पधारे। पौढ़ो सेठ मिली सेठानी, पौढ़ो सेठ मिली सेठानी, लियो द्रव्य दियो कागज आनी, लियो द्रव्य दियो कागज, लिखो द्रव्य सब चुकता पायो, लिखो द्रव्य सब चुकता प्रभु ने प्रकट रूप दर्शायो, प्रभु ने प्रकट रूप दर्शा
भगवान ने अपना ऐसा अद्भुत लावण्य स्वरूप के दर्शन कराए, और भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है। जनकपुर में भगवान के स्वरूप को देख करके जनकपुर की नारियां क्या कहती हैं, ऐसा कौन होगा शरीरधारी जो भगवान के रूप को देख करके मोहित ना हो। कहू सखी अस को तनुधारी, कहू सखी अस को तनुधारी, जैन मोह यह रूप निहारी, जैन मोह यह रूप निहारी। और रूप भी कैसा है जिसको शेष सारद भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा रूप है। रूप कहीं नहीं सारद से सा, रूप सके नहीं कहीं सारद से, सो जान ही सपने उजिन देखा, सो जान ही सपने उजिन। और किसने देखा ये रूप? जिस जिसने रूप देखा वो देखते ही रह गए। मन से उनकी तृप्ति नहीं हुई। चित वही सादर रूप अनूपा, चित वही सादर रूप अनूपा, चित वही सादर रूप अनूपा। लेकिन तृपति न मान ही मनु सत रूपा, तृप्ति न मान ही मनु सत रूप ही ऐसा है। उस अनुपम रूप का दर्शन करके सेठानी जी तो कृतकृत्य हो गई। आज स्वयं छदम वेश त्याग करके श्याम सुंदर ने और प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और प्रभु ने उनको कहा, देवी तुम्हारा भाव शुद्ध है, अतः मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा हूं, और तुमको ये प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ हो सका। लेकिन अपने पति के ऊपर मेरी माया का प्रभाव देखो। मैं स्वयं नरसी बन करके इनके घर आया, और इन्होंने जग करके दर्शन करने का एक मौका भी दिया। सेठ जी, अच्छा तो ये होता कि स्वयं आप ये काम कर देते, कागज मुझे आप स्वयं ही दे देते। भगवान कह रहे मैंने इनको एक मौका भी दिया दर्शन का। अरे कम से कम चादर ही हटा लेते मुंह पे से, मुझे छदम रूप के दर्शन तो हो जाते। मैं सामने खड़ा था और चादर उठाई उठाई बोल रहे हैं। भाग्यशाली तो तू है सेठानी जो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि तुझे मालूम था संत की कृपा से ही भगवत दर्शन हो सकता है। भक्ति और भगवत दर्शन संत की कृपा से मिलता है। प्रमाण है रामचरितमानस में। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, अस हरि भगति सुगम सुखदाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। तेरा पूर्ण विश्वास था कि मुझे जो है नरसिंह जी की कृपा से जरूर अवश्य दर्शन होगा, तो इसलिए आज तुझको दर्शन हो गया। और संतों के बगैर मैं मिलता भी नहीं हूं। अब मोई भाव कह रहे हैं
और भगवान की कृपा भी जब ही होती है जब संत कृपा करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते और संतों की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती और भगवत दर्शन नहीं होता। ये एक सूत्र है। तो आपने इसको समझा कि मेरी माया से मोहित होकर के सेठ चादर तान के सोता रहा, मेरे सामने आकर के भी दर्शन नहीं कर सकता। कम से कम मुंह से चादर हटा लेता तो सदम बेस का तो दर्शन हो ही जाता। इसी बात को प्रियादास जी लिख रहे हैं अपनी टीका में। प्रियादास जी की वाणी एकदम अक्षर से सत्य है। प्रियादास जी ने, नाभा गोस्वामी जी ने तो भक्तमाल की रचना की, उसकी टीका भक्ति रस बोधनी टीका प्रियादास जी ने की, जिसको समझा जा सके, क्योंकि वो तो सूत्रात्मक है। नाभा गोस्वामी जी की जो भक्तमाल है वो सूत्रात्मक है। प्रियादास जी ने उसकी व्याख्या की, समझ में आ जाए बात, और उसको भी और सरल और सरस हमारे बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी महाराज ने और सरल अपने पद माध्यम से कर दिया है। भाव वही है और सरल और सरस कर दी है। रहे तहां साह किए उभय ले विवाह जामे, तिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए, नरसी करी ही भले सोई प्रभु बानी लई, और सांच कर दई गए राग छुड़वाइए। इसलिए कवित्वों को गाते हैं क्योंकि इसमें एकदम सत्यता है। जैसा प्रियादास जी ने अपनी आंखों से देखा है वो ही लिखा है। भक्तों ने आकर के बताया है कि हमारा चरित्र ये है, ऐसा लिखिए, ऐसा करिए, कलम चलाते गए वो तो। वही आए कहें सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। बोले पट खोल दिए किए दर्शन, ताने ताने पट सोवे वह कही देवो भाजिए। बोले पट खोल दिए किए दर्शन ताने, और ताने पट सोवे। सेठ जी पट अपना चादर तान के सो रहे थे। ताने पट सोवे वह कही देवो भाभीजिए। लिए दाम, ठाकुर जी ने दाम ले लिए पूरे। लिए दाम, किसने? सेठानी को दाम दे दिए। उसके बदले में लिए दाम काम कियो, कागद गहाए दियो, और दियो कछु खाए वे को पायो ले भिजाइए। पायो ले भिजाइए। भगवान सोचने लगे, जहर पिलाने वाली एक पूतना को मैंने माता की गति प्रदान कर दी, चंदन लगाने वाली कुब्जा को मैंने एकदम सुंदर सुडौल बना करके दिव्य स्वरूप प्रदान किया, तो इन्होंने भी जो है उनको भक्ति रंग में भिजाइए। भिजाई माने आर्द्र बना दिया। आर्द्र, आर्द्र माने है भक्ति का स्वरूप ही यही है। अभी तो हम सूखी भक्ति कर रहे हैं। कैसी भक्ति कर रहे हैं? सूखी भक्ति कर रहे हैं। हमारे नेत्रों से एक बूंद अश्रु नहीं बहते, एक बूंद आंसू नहीं आते।
लेकिन असली जो भक्ति है, रसरूपा जो भक्ति है, आर्द्र भक्ति जिसको कहते हैं, जिसको पराभक्ति कहा गया है, निम्बारकाचार्य जी महाराज ने जिसको पराभक्ति कहा है, वो है रसरूपा भक्ति। उसको नाभा गोस्वामी प्रियादास जी ने लिखा है, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, कि चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। भगवान का नाम लेते ही एकदम हमारे आंखों से अश्रु की धारा बह चले, वो है आर्द्र भक्ति, रसरूपा भक्ति। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। अभी तो हम खूब राम राम कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, हरि बोल, आंखों से एक आंसू नहीं आ रहा। ये आर्द्र भक्ति नहीं है। आर्द्र भक्ति तो वो है। तो ठाकुर जी ने उस सेठानी को ऐसी रसरूपा भक्ति प्रदान करिए और उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगेगी, ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया। और ठाकुर जी लेकर के आए और विमुख लोग तो वहां मंदिर में बैठे बैठे कह रहे थे, जब तक ठाकुर जी वो केदारा राग का कागज लेकर के नहीं पहुंचे ना, विमुख लोग तो बड़े भारी खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे थे, अब पता लगेगी बच्चू नरसिंह क्या करता है, अब देखते हैं। ना कोई माला दी, इतना समय हो गया भगवान ने इनको, क्योंकि नरसिंह जी केदारा राग नहीं गा रहे थे, माला कहां से मिले। कोई कह रहा था इसको नगर से निकाल देना चाहिए, दूसरे ने कहा इसको देश से निकाला दे दो, देश निकाला दे दो, तीसरा कहता कोई फांसी की सजा दे दो। राजा सब सुन रहा था क्या कह रहे हैं। वहीं उसी सभा में एक दंडी सन्यासी बैठे थे और दंडी सन्यासी ने बुलाकर के राजा से पूछा, राजा ने पूछा, बताइए सन्यासी जी आपका क्या विचार है, अब क्या करना चाहिए। अभी तक तो देखो माला आई नहीं है, कितना समय होगा बैठे बैठे, आधी रात बीत गई। उन्होंने कहा राजन आप मेरी बात पर विश्वास करें, भगवान इन्हें हार अवश्य देंगे, हार अवश्य देंगे, अपने गले का हार अवश्य देंगे, और उन्हें हार देंगे। हाँ उनको तो हार देंगे ही देंगे, अब या थोड़ी कुछ देर में, क्योंकि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। राजा शांत हो गया। भक्त लोग विश्वास पूर्वक मन ही मन प्रार्थना कर रहे। दोनों पार्टी थी ना, कुछ विरोधी थी, कुछ भक्त लोग भी थे, देखने के लिए गए थे वे नरसिंह जी का। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कृपा करो, माला दे दो, आज नरसिंह जी की लाज रख दो, नरसिंह जी की सहायता करो, अरुणोदय हो रहा है। भक्ति जी गा रहे हैं, गावे तो गावे कैसे, केदारा राग गहना धर दिया, गहने धर्यो हो राग केदारा सो साह घर, धरी रूप नरसिंह को जाए के छुड़ायो है, कागद